भारत एक सभ्यता जो सदियों से चली आ रही है, हमेशा परिवर्तन की भूमि रही है और इस परिवर्तन की गाथा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर बड़नगर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र ने बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाया। यही वह जगह थी जहां उन्होंने पहली बार लोगों की नब्ज को समझा, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को महसूस किया। युवा अवस्था में ही उनका झुकाव राष्ट्र सेवा की ओर हुआ और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, जहां उन्होंने अनुशासन, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्रवाद के मूलों को आत्मसात किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। 1980 के दशक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, धीरे धीरे संगठन में अपनी जगह बनाई। 2001 में उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को परखा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात को विकास के पथ पर अग्रसर किया। भूकंप से तबाह भुज का पुनर्निर्माण हो या वाइब्रेंट गुजरात जैसे आर्थिक निवेशक शिखर सम्मेलनों का आयोजन, उन्होंने गुजरात को देश का सबसे अधिक विकसित राज्यों में एक बना दिया। उनके नेतृत्व में गुजरात एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। गुजरात में उनकी सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश भर में एक लहर पैदा की। जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें भारत का 14वां प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न्यू इंडिया के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई महत्वाकांक्षी नीतियां और पहल शुरू की, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसने स्वच्छता को जन आंदोलन में बदल दिया। मेक इन इंडिया निर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश को भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। डिजिटल इंडिया के तहत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास किया। जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। जीएसटी, एक देश एक टैक्स की अवधारणा को लागू कर भारत की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारतीय योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना। धारा 370 का उन्मूलन, जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ना। राम मंदिर निर्माण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उनकी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज दी। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत की भूमिका को बढ़ाया। हालांकि उनकी यात्रा चुनौतियों और आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कुछ नीतियों पर असहमति ने उन्हें विरोध का सामना भी करवाया। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने देश को एक अभूतपूर्व संकट से निकालने का बीड़ा उठाया। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण का विषय रहा है। कुछ के लिए वे एक दूरदर्शी नेता हैं जो भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। दूसरों के लिए वे अपनी नीतियों और कार्यशैली के लिए आलोचना का पात्र हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। उनकी ऊर्जा, उनका दृढ़ संकल्प, उनकी कार्यशैली ने उन्हें एक जननेता बना दिया। उनकी विरासत को इतिहास कैसे देखेगा, यह तो समय ही बताएगा। नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत की बदलती नियति का एक प्रमाण है, एक ऐसे देश की कहानी है जो अतीत को संजोए हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका देवानंद।